हर हर महादेव। मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें आप सभी, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे श्री शिव महापुराण कोटरू संहिता खंड का 24वां अध्याय। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कैसे हमें काशी का प्राप्त होता है, कैसे काशी धाम हम जा सकते हैं, कैसे काशी हमें कैसे बुलाती है, और विश्वेश्वर की महिमा हमने 23वें अध्याय में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे 24वां अध्याय, गौतम प्रभाव। प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि हुए। इनकी अहिल्या पत्नी थी। गौतम ऋषि दक्षिण में ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय 100 वर्ष पर्यंत वर्षा न हुई। वृक्ष आदि की तो बात ही क्या है, मनुष्य को प्राण धारण के लिए जल मिलना भी कठिन था। कई ऋषि मुनियों ने इस संकट काल को बिताने के लिए समाधि लगा ली। उस समय संकट को हटाने के लिए वरुण देवता को प्रसन्न करने के हेतु तपस्या की। 6 महीने गुजरने पर वरुण संतुष्ट हुए। प्रकट हो गौतम जी को वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने कहा, हे वरुण देव, चराचर प्राणी इस समय वर्षा न होने से व्याकुल हो रहे हैं। मैं उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। यह सुनकर वरुण बोले, हे महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो शंकर जी के अधीन हूँ। वर्षा करने में उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है। आप कुछ और वर मांग लीजिए। यह सुनकर गौतम जी बोले, हे देवेश, मुझे तो और किसी वर की आवश्यकता नहीं है। आप यदि संतुष्ट हैं तो जलदान कीजिए। इससे तो और कई महान पुण्य भी नहीं, ये कभी भी नष्ट नहीं होता। मतलब यदि आप संतुष्ट हैं तब उनसे मांगी वरुण देवता से, तो कहा मुझे सिर्फ जलदान चाहिए, इससे तो और भी महान पुण्य, मतलब इससे नष्ट नहीं होगा, जल से अगर मिलेगा तो। ये उन्होंने वरदान मांगा। तब गौतम जी नम्र प्रार्थना सुनकर फिर वरुण जी ने कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु इसमें मेरा कुछ अधिकार नहीं। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा आप खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा। वह कभी खाली ना होगा, उससे संसार में तुम्हारा नाम भी प्रसिद्ध होगा। ये सुनकर गौतम जी ने तुरंत एक हाथ लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला। वरुण जी ने उसमें जल भर दिया और बोले, गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, प्रेत, श्राद्ध आदि के कर्म सब विफल होंगे। इतना कहकर वरुण देवता अंतर्ध्यान हो गए। तब परोपकार के लिए अपने मनोरथ की सिद्धि से गौतम जी प्रसन्न हो गए। सूत जी बोले, संकट काल में बड़ों की शरण ही मनुष्य के दुखों को तार देती है और उसे महान पद प्राप्त होता है। यह बात बड़े पुरुष ही समझते हैं। सूत जी बोले, तब वरुण से जल पाकर महर्षि गौतम जी ने स्नान आदि नित्य क्रम कृत्यों से निवृत्त होकर हवन के लिए जौ आदि अन्न पैदा किए। उसी जल के द्वारा फल फूलों से लदे वृक्ष लहराने लगे। इस आश्चर्यमयी बात को सुनकर ऋषि मुनि फिर लौट आए। श्री गौतम जी की परम कृपा से वह स्थान ऋषि सिद्धियों के लिए युक्त संपूर्ण प्राणियों के सुखदायक हुआ। हर हर महादेव।